हेलो गाइज, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की वीडियो में हम सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट मूवी कैलिगुला इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी में हमें एक कैलिगुला नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी खुद की बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और डेली वह अपनी बहन को पेलता है। बल्कि इतना ही नहीं, वह अपनी बहन से शादी भी करना चाहता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनते समय आपको बहुत सारे टपा से वर्ड सुनने में मिलेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कैलिगुला अपनी बहन ड्रेसिला के साथ गपागप कर रहा होता है। अपने बहन को जोर जोर से पेलने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, कैलिगुला अपनी बहन से शादी करना चाहता है, पर उसकी बहन को लगता है कि उनका यह रिलेशन सबके सामने नहीं आना चाहिए। पर कैलिगुला मानने वालों में ऐसा नहीं था। वह अपने बहन के साथ शादी करेगा ऐसा तय करता है। कैलिगुला रोम का होने वाला राजा था, पर अभी कैलिगुला के फादर ट्यूबरस रोम के राजा थे। ट्यूबरस और कैलिगुला की ज्यादा पटती नहीं थी, इसलिए ट्यूबरस ने एक लड़का खोद लिया था जिसका नाम गैमेडस था। ट्यूबरस उसे अगला रोम का राजा बनाना चाहते थे। मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैलिगुला अपनी बहन ड्रेसिला के साथ गपागप कर रहा होता है। तभी वहां पे रोम राज्य का सेनापति मैक्रो आता है। मैक्रो कैलिगुला को करता हुआ देख लेता है। जब यह सब कैलिगुला देखता है तब वह सेनापति के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। तभी सेनापति कहता है कि कैलिगुला को ट्यूबरस ने बुलाया है। ट्यूबरस सेनापति मैक्रो का राजा होता है। ट्यूबरस एक अच्छा इंसान नहीं होता, इसलिए कैलिगुला सोच में पड़ जाता है कि उसे ट्यूबरस की यहाँ जाना चाहिए या नहीं। इसीलिए यह बात वह अपनी बहन ड्रेसिला से पूछता है। तभी ड्रेसिला कैलिगुला को ट्यूबरस की यहाँ नहीं जाना चाहिए ऐसा कहती है, पर कैलिगुला उसकी बात नहीं मानता। उसे कुछ नहीं होगा ऐसा कैलिगुला अपनी बहन ड्रेसिला से कहता है। कैलिगुला ट्यूबरस की यहाँ जाने के लिए निकलता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि कैलिगुला ट्यूबरस की यहाँ पहुंच चुका है और हमें ट्यूबरस को दिखाया जाता है। दोस्तों, ट्यूबरस एक घटिया किस्म का आदमी था। लड़कियों का उसे बहुत ही ज्यादा लगाव था। हम देखते हैं कि ट्यूबरस पूल में बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे ले रहा था। ट्यूबरस एक राजा था और उसे गपागप करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वह अपने महल में किसी को भी पूरे कपड़े पहनने के लिए अलो नहीं करता था। इसीलिए हम देखते हैं कि उसके महल में सभी नंगे होते हैं। ट्यूबरस बहुत ही कपटी किस्म का था। दोस्तों, उसने दरअसल कैलिगुला को मारने के लिए बुलवाया था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके मरने के बाद कैलिगुला ट्यूबरस के पोते गैमेला को मार देगा और शाही गद्दी हथिया लेगा। इसीलिए ट्यूबरस ने कैलिगुला को कुछ पीने के लिए दिया था और उसमें ट्यूबरस ने जहर भी मिलाया था। कैलिगुला को भी ट्यूबरस के ऊपर शक होता है, इसलिए कैलिगुला कुछ नहीं पीता और वहां से चला जाता है। दोस्तों, दरअसल ट्यूबरस जल्दी मरने वाला था, क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिससे उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग थे। क्योंकि ट्यूबरस बहुत सारी औरतों के साथ गपागप करता था, इसलिए उसे इन्फेक्शन हुआ था। ट्यूबरस इतना घटिया किस्म का आदमी था जो कि आदमियों को तो छोड़ दो, एनिमल को भी गपागप करना देख लेता था और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था। ट्यूबरस इतना नशीला था कि वह खुद ही गपागप के शो भरवाता था और उसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलिगुला और सेनापति मैक्रो बातें करते हुए देखते हैं। दोस्तों, मैक्रो और कैलिगुला की बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा करीब थे। इतना ही नहीं, मूवी में हमें उन दोनों को एक दूसरे के साथ किस करते हुए भी दिखाया गया है। दरअसल दोस्तों, कैलिगुला को पता चला था कि ट्यूबरस उसे मारना चाहता है, इसीलिए कैलिगुला ने मैक्रो को बुलाया था। वे दोनों ट्यूबरस को मारने का प्लान बनाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलिगुला ट्यूबरस के महल चला जाता है। हम देखते हैं कि ट्यूबरस सोया हुआ होता है। तभी उसी समय कैलिगुला ट्यूबरस के हाथों से वह शाही अंगूठी निकाल देता है और ट्यूबरस को मारने के लिए जाता है। तभी सेनापति मैक्रो वहां पर आ जाता है और ट्यूबरस को कैलिगुला नहीं मारेगा ऐसा कहता है। दरअसल दोस्तों, ट्यूबरस को कैलिगुला मारेगा यह हिस्ट्री में अच्छा नहीं था, इसीलिए मैक्रो ट्यूबरस को मारेगा ऐसा कैलिगुला से कहता है। तभी हम देखते हैं कि मैक्रो ट्यूबरस को मार देता है और हम देखते हैं कि ट्यूबरस तड़प तड़प के मर जाता है। अब ट्यूबरस के मरने के बाद कैलिगुला को अगला राजा घोषित किया जाता है। दरअसल दोस्तों, ट्यूबरस के पोते गैमेलस ने मैक्रो को ट्यूबरस को मारते हुए देखा था, पर कैलिगुला द्वारा गैमेलस का मुंह बंद किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैलिगुला अब राजा बन चुका है। यह सभी जब ड्रेसिला को पता चलता है तब ड्रेसिला को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेसिला और कैलिगुला बातें कर रहे थे। तभी कैलिगुला ड्रेसिला से कहता है कि कुछ भी हो जाए वह उससे शादी करके रहेगा, क्योंकि कैलिगुला ड्रेसिला से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसे ड्रेसिला अपने पूरी लाइफ में अपने साथ ही चाहिए थी। ड्रेसिला को पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है, पर ड्रेसिला उसे समझाते हुए कहते कि हमारा यह रिलेशन हम समाज के सामने नहीं ला सकते, इससे तो हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। इतना ही नहीं, वह कहते कि लोग हमारे पीठ पीछे बहुत सारी बातें भी करेंगे, क्योंकि भाई और बहन कभी एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। ड्रेसिला की इन सभी बातों को सुनकर कैलिगुला उस पर गुस्सा होता है। कैलिगुला कहता है कि लोगों का काम ही है एक दूसरे के
के पीठ पीछे बातें करना और दूसरों को गलत समझना। उसे कुछ भी करके अपनी बहन ड्रेसिला के साथ शादी करनी थी। बहुत टाइम तक बहस होने के बाद फाइनली कैलिगुला शादी के लिए मान जाता है, क्योंकि ड्रेसिला ने उसे अच्छी तरीके से समझाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेसिला अपने भाई कैलिगुला की शादी के लिए लड़कियां ढूंढने जाती है। कैलिगुला के लिए ड्रेसिला बहुत सारी लड़कियों को ढूंढती है, पर कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की सिजोनिया को कैलिगुला को दिखाया जाता है। सिजोनिया दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंख में अलग सी चमक थी और उसका बदन परफेक्ट मैरिज मटेरियल था। कैलिगुला जब उसे देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह उसे शादी के लिए पसंद भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलिगुला और सिजोनिया की शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद ही कैलिगुला सिजोनिया को पेलना शुरू कर देता है। कैलिगुला सिजोनिया के साथ हर दिन जोर जोर से गपागप करता है। इसका सबूत हमें 9 महीने के बाद मिल ही जाता है। कैलिगुला को एक बेटी हो जाती जिसका नाम जूलिया रखा जाता है। जूलिया दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलिगुला अब बहुत बदल चुका है। कैलिगुला अब एक हौसी दरिंदा बन चुका है, क्योंकि उसे जो भी लड़की मिलती है उसके साथ वह इंटीमेट होता है। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वह एक शादी में चला जाता है, जहाँ पर जाके कैलिगुला जिस लड़की की शादी थी उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ गपागप करता है। कैलिगुला उस लड़की के साथ इतने जोर जोर से इंटीमेट होता है कि वह लड़की बेहोश हो जाती है। इतना ही नहीं, कैलिगुला उस लड़की के होने वाले हस्बैंड के सामने उसके साथ इंटीमेट होता है और उसकी जोर जोर से बजाता है। यह सब देखकर उस लड़की का होने वाला हस्बैंड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कैलिगुला को बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके होने वाली वाइफ के साथ कुछ ना करे, पर दोस्तों कैलिगुला इतना हौसी हो चुका था कि उसे कुछ भी करके गपागप करने के लिए लड़की की जरूरत थी। इतना हुआ दरिंदा। मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैलिगुला की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा बुखार आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रेसिला कैलिगुला की अच्छे से देखभाल करती है। अभी दोस्तों आपको तो पता ही है, कैलिगुला इतना हवस से भरा हुआ था कि बुखार होने से भी वह अपनी बहन जो कि उसकी देखभाल कर रही थी उसके साथ गपागप कर लेता है। अब ऐसा कौन करता है जो बुखार होते समय भी दूसरी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। इससे हमें समझ में आता है कि कैलिगुला कितना हौसी हो चुका था। कैलिगुला की जब तबीयत खराब होती थी उसी टाइम में कैलिगुला अपनी बहन ड्रेसिला के साथ बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेसिला की भी तबीयत अचानक से खराब होती है, पर दोस्तों ड्रेसिला की तबीयत इतनी खराब होती है कि वहां पर ही उसकी डेथ हो जाती है। यह सब देखकर कैलिगुला बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इतना ही नहीं, कैलिगुला के सर के ऊपर पागलपन सवार हो जाता है। कैलिगुला अपने घर की सभी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। कैलिगुला गुस्से से अपने दुश्मन सीनेट के ऊपर हमला कर देता है। बल्कि इतना ही नहीं, वहां की सभी औरतों के साथ कैलिगुला और उसकी आर्मी इंटीमेट हो जाते हैं। कैलिगुला अब जो भी कुछ कर रहा था वह उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कैलिगुला के सर के ऊपर पागलपन सवार था। सीनेट के यहाँ पर हमले के बाद कैलिगुला का नाम बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा। लोगों के प्रति कैलिगुला का क्रोध निर्माण हुआ। अब सभी लोग कैलिगुला का क्रोध करने लगे थे। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलिगुला और उसके फैमिली और पूरे रोम पर किसी और राजा ने आक्रमण किया होता है। इसीलिए कैलिगुला बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। कैलिगुला डर से अपने रूम के खोपचे में बैठा था। तभी हम देखते हैं कि कैलिगुला की वाइफ सिजोनिया उसे समझाने के लिए जाती है। कैलिगुला अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मूवी में आगे हम देखते हैं कि कैलिगुला के सैनिक खुद ही कैलिगुला और उसकी वाइफ पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैलिगुला डर कर वहां से भाग जाता है। कैलिगुला की वाइफ और उसकी बेटी को सैनिकों द्वारा मार दिया जाता है। कैलिगुला यह सोच में था कि उसी के सैनिक उससे और उसकी फैमिली को क्यों मार रहे हैं। आखिरकार लास्ट में हम देखते हैं कि कैलिगुला को सैनिकों द्वारा मार दिया जाता है और वहां पर ही उसकी डेथ हो जाती है। कैलिगुला को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। दोस्तों सैनिकों ने कैलिगुला के ऊपर हमला किया था। कैलिगुला से सभी रोमवासी और महल के सभी सैनिक तंग आ चुके थे, इसीलिए कैलिगुला के पूरे खानदान को मार दिया जाता है और यहाँ पर ही दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।